मुल्क दलदल में घुसता जा रहा है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क दलदल से निकलेगा। पाकिस्तान में 8 माह के दौरान रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई गईं। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो वहां खुशहाली नहीं आ सकती। किसान और ताजर समेत हर तबका खौफजदा हो गया है। इस वक्त 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब। सत्रह दिसंबर को इमरान खान फरवरी या मार्च की तारीख ना दे दें, ये जो मर्जी कर लें, 2018 वाली सहूलत अब मुयस्सर नहीं होगी। इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के ऐलान पर विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान जारी। कहा, इमरान खान ने रावलपिंडी में नाकामी के बाद ऐलान कर दिया कि असम्बलियां तोड़ रहे हैं। जो असम्बली ये तोड़ेंगे वहां इंतखाबात करवा दे जाएंगे। हमें पूरा यकीन है कि नून लीग पंजाब में अक्सरियत हासिल करेगी। इमरान खान ने तोशाखाना से अरबों रुपए की करप्शन और फराड किया। खातून अव्वल को मिलने वाले सेट की कीमत 1 अरब रुपए से जायद थी। इमरान खान ने उस कीमत 58 लाख लगवाकर 29 लाख में तोशाखाना से खरीद लिया। इमरान खान ने 45 करोड़ रुपए का तोहफा 5 लाख रुपए में खरीदा। खान साहब ने सिर्फ मुल्क की इज्जत व वकार को मजरूह किया। मुआवन खसूसी अमूर दाखिला और कानून अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। उसामा बिन लादन मर चुका लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इंडियन हम मनसब SJ शंकर के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। बयान में कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कई जानों की कुर्बानी दी। हम क्यों अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक ऐसा मुल्क जिसने अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादन की मेजबानी की, ऐसे ये हक नहीं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में नसीहत आमोज तकरीर करे। मुल्क तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और बिलावल भुट्टो गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। वो अपने दौरों का हिसाब दें। गैर मुल्की दौरों का कोई फायदा नहीं हो रहा। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए शोशे छोड़ रही है। 2 माह से घड़ी की बात हो रही है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत की बात नहीं। वो इस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें खत्म कर दी तो इमरान खान की गिरफ्तारी में आसानी होगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू। बोले, इस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। जब इन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पेशावर या लाहौर चले जाते हैं। दोनों हुकूमतें खत्म हुई तो कानून इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। इमरान खान आज मकाफात अमल का शिकार हैं। कुछ लोग मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को 2018 में मुल्क पर मुसल्लत किया गया। एक शख्स ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर 4 साल में तबाह कर दिया। अब ये कहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। महंगाई के 50 साला रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस वक्त गरीब आदमी पिस रहा है। गुज़श्ता साल से 8 माह में अवाम से ज्यादती हुई है। हुकूमत अवाम को बिजली और तेल की कीमतों में रिलीफ दे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि मुल्क में डॉलर्स नहीं, कंपनियों को पैसे नहीं मिल रहे। तरसीलात ज़र नवंबर से -14% रहा है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का ताजरों से खिताब। लंदन में रेकोडिक मंसूबे की तारीखी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह के मुताबिक रेकोडिक पाकिस्तान की तारीख में बैरूनी सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुआहदा है। रेकोडिक मुआहदे के तहत मजमूई तौर पर 8 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। पेशावर के 3 बड़े अस्पताल 6 माह से इंसुलिन और एनेस्थीसिया अद्वियात से महरूम।
कई ऑपरेशन मुलतवी। तर्जुमान LRH के मुताबिक जेर इलाज मरीजों के लिए इंसुलिन दस्तयाब है, OPD मरीजों के लिए मुफ्त इंसुलिन दस्तयाब नहीं। पाक अफगान बॉर्डर पर फोर्सेस के माबैन जंगबंदी, चमन में मामूलाते जिंदगी बहाल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के बाद बाब दोस्ती दो तरफा तजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बहाल हुई। कस्टम ट्रेड की मामूल की सरगर्मियां भी जारी हो गईं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 26.6% शरह महंगाई के साथ जनूबी एशिया में दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी करदा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में बांग्लादेश में शरह नमू में कमी और पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बायस 2023 में ग्रोथ 6.5% से कम होकर 6.3% रहने का इम्कान। चेयरमैन PCB रमीज राजा का PSL के 8वें सीजन के सिलसिले में होने वाले ड्राफ्ट की तकरीब। कहा, आप सोच भी नहीं सकते कि इस बार PSL कितना बड़ा होने वाला है। कोशिश है कि हर साल इस ब्रांड को बड़े से बड़ा बनाया जाए। बड़े बड़े प्लेयर्स इस एडिशन के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। और सहाफियों का एलॉन मस्क को तनकीद का निशाना बनाना महंगा पड़ गया। ट्विटर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफियों के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए। CNN का ट्विटर से सहाफियों की मुअत्तली पर वजाहत तलब। कहा, ट्विटर के जवाब की बुनियाद पर ताल्लुकात का अज सरे नो जायजा लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और इखलाकियात को भी तबाह कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों पर भी बातचीत की गई। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और इखलाकियात को भी तबाह कर दिया। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि आवाम को रिलीफ फराहम करें और साथ बेहक हकायक भी उनके सामने रखे। वज़ीर आज़म ने डिजिटल और सोशल मीडिया टीम को मीडिया पर PTI प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देने का हिदायत की है और उन्होंने कहा कि आम आदमी तक पार्टी का पैगाम पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए, PTI का असल चेहरा सामने लाया जाए और लोगों तो सच बताया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि किसी को कब छोड़ना है, कब बंद करना है, फैसला जनरल बाजवा करते थे। मुल्क में कानून नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि 8 माह पहले कौमी असम्बली से एक साजिश के तहत रजीम चेंज कराई गई, नीलामी के जरिए एक मंडी लगाई गई। पहले साजिश के तहत चोरों को मुसल्लत किया गया, फिर उन्होंने सबसे पहले अपने करप्शन केसेस खत्म किए। मगरबी जमहूरियत में कोई उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI ने कहा कि उन 7 महीनों में पाकिस्तान तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। हमारी मईशत को आज जैसे चैलेंजेस का सामना नहीं। उन्होंने कहा कि लोग मायूस हो चुके हैं। 8 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। हमारे दौर में किसान खुशहाल थे। इमरान खान ने मजीद कहा कि बड़ी कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकत और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून था। पाकिस्तान में भी जंगल का कानून बन गया है। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी अता तारड़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान ने घड़ी ही नहीं, हीरों का हार और अंगूठी भी बेची। टोटल 6 अरब का डाका डाला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2021 में बलगरी की कीमती नेकलेस, बालियां और अंगूठी खातून अव्वल को पेश की गई। इस सेट की कीमत 1.13 अरब रुपए है, जिसका तखमीना 58 लाख लगवाया गया। तोशाखाना से खरीदे गए तमाम तोहफ की वैल्यू ताज प्लाजा 6th रोड रावलपिंडी में लगवाई गई
और ये रकम एक कागज पर हाथ से लिखी गई। ये कीमत मिली भगत से लगाई गई। ये नहीं पूछा गया कि कीमती पत्थर कहां से आए। इमरान न्याजी ने अरबों रुपए की चोरी की। 5 से 6 अरब का डाका डाला गया। यह शख्स अपने माली मफाद के लिए बाहर से अपने ताइफ को औने पौने खरीदता रहा। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, इमरान खान ये तोहफे तोशा खाना में वापस जमा करवा दें। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि पीडीएम इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर नाअहल करवाना चाहती है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने अपने ट्वीट में कहा कि मौजूदा हालात में इमरान खान के पास असम्बलियां तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। उन्होंने मजीद कहा कि 16 दिसंबर वो खूनी दिन है जब पेशावर APS में 8 साल पहले हमारे बच्चों को शहीद किया गया और ये दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। कल 2 अहम दहशतगर्द रावलपिंडी इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए जो इंतहाई तशवीशनाक है। शेख रशीद ने कहा कि डॉलर 250 पर चला गया, 7 अरब से कम रह गई। इस वक्त इमरान खान के पास असम्बलियां तोड़ने के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि सियासतबाजी करते करते इमरान खान अवाम को रौंद रहे हैं। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर बयान देते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि पंजाब में चक्की के आटे की कीमत आम लोगों के दस्तरस और कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गायब है और मनमानी कीमतों पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। गंदुम की कीमतों में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आटा महंगा हो रहा है। सस्ता आटा स्कीम को मौजूदा पंजाब हुकूमत ने आवाम के पेट पर लात मारकर ठप कर दिया। हमजा शहबाज ने कहा कि हुकूमत गरीब आदमी को होने वाले दर्द को महसूस करे और इन्हें फौरी रिलीफ फराहम करे। सियासी मैदान में मुकाबला होता रहेगा, पहले आप अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी करें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें खत्म कर दी तो इमरान खान की गिरफ्तारी में आसानी होगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अपने एक बयान में कहा कि इस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। जब उन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पेशावर या लाहौर चले जाते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि दोनों हुकूमतें खत्म हुई तो कानून इन्हें हाथ में लेना चाहेगी तो ले लेगा। PTI रहनुमा फरूक हबीब ने कहा कि इमरान खान ने तोशा खाना से जो भी चीज ली पैसे देकर ली है। फरूक हबीब ने अपने एक बयान में कहा कि ये सब तहाइफ इमरान खान ने अपने एहसासों में जाहिर भी किए, जबकि जरदारी ने तोशाखाना से BMW गाड़ी, नवाज शरीफ ने मर्सिडीज गाड़ी ली। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने तोशाखाना से हार लिया। आसिफ जरदारी पर पापड़ वाले, फालूदे वाले और भी दर्जनों केस हैं, जिनके बाद शरीफ खानदान पर मकसूद चपड़ासी केस। इमरान खान को बतौर क्रिकेटर जीतने में प्लॉट भी मिले, वो भी उन्होंने शौकत खानम अस्पताल को दे दिए। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी के मामले पर वजीर पेट्रोलियम और वजीर खारिजा आमने सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम रूस से रियायती तेल ले रहे हैं, ना कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने IMF से अपनी शराइत पर नज़रसानी और मईशत की बहाली में मदद का मुतालबा भी किया, जबकि आज वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रूस से सस्ता तेल लेने का मामला आगे बढ़ रहा है। वहां से खाम तेल मिलेगा और रियायती कीमत पर मिलेगा। उम्मीद है हमें पेट्रोल और डीजल भी सस्ते दामों मिलेगा। उन्होंने कहा कि सस्ते तेल के लिए रूस गए, वहां से मुस्बत जवाब आया है। रूस से पेट्रोल और डीजल भी रियायती कीमत पर लेंगे। अजरबैजान से भी गैस मुआहदे भी हो रहे हैं। CTD पंजाब के सरबराह एडिशनल IG इमरान महमूद ने कहा है कि जौहर टाउन बम धमाके के मुल्जिमान CTD ने गिरफ्तार किए, लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह या इस्लामाबाद से इसका कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं। एडिशनल IG CTD इमरान महमूद ने जौहर टाउन बम धमाके के मुल्जिमान और पेशरफ्त के हवाले से 2 रोज कबल होने वाली वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जौहर टाउन बम धमाके केस में CTD पंजाब ने दर्ज हुआ और इसकी तफ्तीश भी CTD ने की। जौहर टाउन हम बम धमाके की तफ्तीश में सपोर्ट करने पर हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा करता हूँ।
वज़ीर आला पंजाब की मुआवनत और रहनुमाई कदम ब कदम हमारे साथ रही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की सपोर्ट से CTD पंजाब पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की इंटेलिजेंस एजेंसी बन चुकी है। रेकॉर्डिक मंसूबे की तारीख मुआहदे पर लंदन में दस्तखत हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक रेकॉर्डिक पाकिस्तान की तारीख में बैरूनी सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुआहदा है। तफसीलात के मुताबिक रेकॉर्डिक मुआहदे के तहत मजमूई तौर पर $8 अरब की सरमायाकारी होगी। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत के बाद पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी अदालत का जुर्माना भी गैर मौसर हो गया है। शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। वजारत पैदावार के मुताबिक हर 15 रोज बाद कीमत का जायजा लेकर मजीद चीनी बरामद हो सकेगी, जबकि मजमूई तौर पर 5 लाख टन चीनी बरामद की जाएगी, लेकिन पहले मरहले में 1 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत होगी। निजी टीवी के मुताबिक शुगर मिल्स मालकान ने हुकूमत के फैसले को मुस्बत करार दे दिया। फैसले से किसानों को अदायगी और कीमती ज़र मुबादला भी हासिल होगा। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों से 6 माह से इंसुलिन और एनेस्थीसिया अद्वियात दस्तयाब न होने का इंकशाफ हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक लेडी रेडिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 8 माह से इंसुलिन दस्तयाब नहीं हो रही, जिसके बायस मरीजों की मुश्किलात का सामना बढ़ रहा है। लेडी रेडिंग अस्पताल से एनेस्थीसिया की अद्वियात भी शामिल नहीं हैं। मरीजों का शिकवा है कि एनेस्थीसिया की अद्वियात ना होने से उनके ऑपरेशन भी मुलतवी किए जा रहे हैं। तर्जुमान LRH के मुताबिक हमारे पास ज़ेरे इलाज मरीजों के लिए इंसुलिन दस्तयाब हैं, ताहम OPD मरीजों के लिए मुफ्त इंसुलिन दस्तयाब नहीं हैं। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत केव समेत मुख्तलिफ इलाकों में चंद दिन के दौरान दूसरी बार मिसाइलों की बारिश हो गई। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक इस हमले का मकसद यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह करना था, ताकि रूस को मैदान जंग में पेशरफ्त का मौका मिल सके। ये अभी वाज़ेह नहीं कि मिसाइलों ने अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की या नहीं। हुकाम के मुताबिक हमले से तबाह होने वाली इमारत के मलबे में लोग फंसे हुए हैं, जिसके बायस इमरजेंसी सर्विसेज की इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद फोर्सेस के माबैन जंगबंदी हो गई। गुज़िश्ता रोज़ चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी और अफगानिस्तान फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हुए थे, जिसके बाद पाक अफगान बॉर्डर पर सरहदी फोर्सेस के माबैन जंगबंदी हो गई है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के बाद बाब दोस्ती दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल है और कस्टम ट्रेड की मामूली सरगर्मियां भी जारी कर दी गई हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि चमन बॉर्डर के करीब इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गई है, ताहम किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अजहर अली ने कहा कि कराची टेस्ट मेरे करियर का आखिरी टेस्ट होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि 100 टेस्ट अब मुकम्मल नहीं हो सकते। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं हमेशा से यही चाहता था कि एक अच्छे अंदाज में करियर का इख्तिताम हो, जो कि पूरा हुआ। इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। कौमी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने दावा किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग भारत की इंडियन प्रीमियर लीग से ज्यादा बड़ी और बेहतर है। कौमी क्रिकेटर और मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपने बयान में कहा कि गैर मुल्की क्रिकेटर से पूछें जो यहाँ लीग खेलने आते हैं। उन्होंने कहा कि PSL ज्यादा मुश्किल लीग है क्योंकि हर एक का रिजर्व खिलाड़ी डिग आउट में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान सुपर लीग की मिसालें दी जा रही हैं। शुरू में कहा गया था कि प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होगा, लेकिन हमारी लीग अब ब्रांड बन चुकी है, खिलाड़ी यहां खेलना चाहते हैं। ट्विटर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफियों के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए। कई सहाफियों ने हाल ही में ट्विटर के नए मालिक
एलॉन मस्क के बारे में लिखा था कि एलॉन मस्क के मुताबिक दिन भर इन पर तनकीद करना ठीक है, लेकिन उनकी लोकेशन फॉलो करना और उनके खानदान को खतरे में डालना हरगिज ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि जाती मामूलात की एशियात पर पाबंदी के कानून का इतलाक सहाफ़ियों समेत सभी पर होता है। दूसरी जानिब CNN ने ट्विटर से सहाफ़ियों की मुअत्तली पर वजाहत तलब कर ली है और जवाब देने का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।